टाइम सड़क किनारे दुकान लगाने की मनाही से फुटपाथ दुकानदारों में भारी आक्रोश है। फुटपाथ दुकानदारों ने आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। दुकानदारों का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा ली थी, परंतु अब सौंदर्यीकरण एवं सड़क का अतिक्रमण का हवाला देकर दुकानें लगाने नहीं दी जा रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि फुटपाथ पर दुकान का संचालन करना ही उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। दुकान नहीं लगने से परिवार भुखमरी के कगार पर है। पैसा आता है, फंड आता है, आज बिग बाजार में पूरा रोड को छीन लेता है गाड़ी में। क्या वहाँ बड़ा बड़ा मॉल में पैसा आता है? आज एसआरपी को क्यों नहीं हटा रहा? इतना रोड को थाना है, आपका सराढेरा थाना है, एरिया बाय एरिया में थाना है। अगर हम लोग को बोल रहा है कैनूर मैदान में तो खोल में जगह है, काहे बहुत जो दुकान जिसको मिला था उन लोग गिरा था, उन लोगों का सामान सर गया, उन लोगों का एक बोहनी भी नहीं हुआ, कोई कस्टमर भी नहीं जा रहा था। ठीक है, हम लोग का यहाँ पशुपालन है और सरकारी जमीन है और पीछे में भी सरकारी जमीन है, वहाँ भी दे सकता है, नगर निगम का जमीन है। तो सरकार अपना देख के ये जो आप लोग सुझाव दे रहे हैं पशुपालन वाला जमीन, हाँ, इसका कोई एग्री नहीं हो रहा। तो एग्री देखिए, सरकार विधायक सांसद चाहने से तो सब कुछ होगा, तो गरीब के लिए कोई नहीं है। पशुपालन वाले जमीन अगर देता तो आप लोग तैयार? हाँ, हम लोग तैयार है। पशुपालन का अंदर में बहुत जमीन है, खाली है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, जैसे मिनी मार्केट बना, हम लोग को भी दुकान बना कर दे। देखिए, हम लोग का कहना था नगर निगम में हम लोग को बोल के गया राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, आप लोग दुकान उठा दीजिएगा। तो हम लोग अपना सुमति से हम लोग अपना दुकान उठा दिए। फिर इसके बाद आप लोग 2 तारीख से अपना दुकान लगा लीजिएगा। तो हम लोग आए 2 तारीख को दुकान लगाने के लिए, यहाँ प्रशासन आया, हम लोग को बोला दुकान यहाँ आप लोग मत लगाइएगा, डीसी साहब का ऑर्डर है, आप लोग कोई दुकान यहाँ मत लगाइएगा। तो ठीक है, हम लोग दुकान नहीं लगाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? देखिए, हम लोग के पास नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हेमंत सरकार खुद बोल रहे हैं आप लोग अपना रोजगार कीजिए, तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं आप लोग आत्मनिर्भर भारत बनिए, तो आप लोग खुद अपना रोजगार अपना बनाए। आज जैसे चीन का जो सिस्टम है, वहाँ का सरकार है, हर बच्चा लोग टेक्नोलॉजी में आगे है, तो इंडिया उच्च हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पेट के लिए, क्योंकि हम लोग को पेट में लात मारा गया। एक सोचा हुआ समझा हुआ साजिश के तहत हम लोग को दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जब भी बात करवा रहे किसी जनप्रतिनिधि से, तो डीसी साहब बोल रहे कि हम देख रहे हैं, 1 दिन 2 दिन ऐसा करते करते दिन बीतते जा रहा है, हम लोग का पेट का भूख बढ़ते जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बाध्य होकर आज अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुआ। देखिए, इससे पहले भी नगर थे सत्येंद्र कुमार जी, उन्होंने हम लोग को एक सुझाव दिया था, मौखिक सुझाव दिया था कि आप लोग रोड के डिवाइडर से, यहाँ बहुत जमीन है पुलिस लाइन में, रोड के डिवाइडर से ये दीवार 50 फीट की दूरी में है। तो नगर आयुक्त आए थे, यहाँ पर देख के गए थे सत्येंद्र कुमार जी, देख के गए थे। वो बोले कि आप लोग एक काम कीजिए, एक 8x6 का गुमटी बना के एक मॉडल बना के पहले हमको दिखाइए, उसी हिसाब से आप लोग अपने पैसा से लगा के बैठ जाइएगा, और नहीं तो पीपी मोड में हम लोग बनवा के देंगे। तो इसी तरह से हम लोग सब चर्चा करके एक गुमटी तैयार किए, जिसका लागत 70 से 80 हजार रुपये आया। वो दुकान पूर्व नगर आयुक्त जी बोले नहीं ये ठीक है, वो हम गुमटी हम लोग दिखाए भी थे। उसके बाद नगर निगम का आमीन सब आके यहाँ से नापी करके गए, दुकान कितना है सब लिस्ट बना के गए, सारा प्रोसेस करके गए कि हाँ हम लोग पीपी मोड में बना के गुमटी आप लोग को रोड किनारे देंगे। लेकिन आज तो वो ठंडा बस्ता में चला गया, हम लोग का पैसा पूंजी भी उसमें 70-80 हजार गुमटी में चला गया। हम लोग कहते हैं हम लोग नहीं झोपड़ी बनाना, हम लोग भी चाहते हैं सौंदर्यीकरण, लेकिन सौंदर्यीकरण ऐसा सौंदर्यीकरण है कि जिससे पेट ही नहीं रहे, भूख मैंने पेट से भूख से मरना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि दीवार किनारे ही हम लोग को 5 फीट या दीवार से सटा हुआ एक सेव निर्माण करके दे, नहीं तो हम लोग से बोले हम लोग 5,000 7,000 10,000 जो लगेगा हम लोग लगा के दीवार सट के हम लोग दुकानदारी किसी तरह करके करना चाहते। अगर नहीं करना देगा तो हम रोड में
अगर धूप हो, पानी हो, वर्षा हो, हम लोग भीग के भी कर ले, लेकिन फिर भी हम लोग को करके आजीविका चलाने दे। मेरा नाम है कपिल देव, फुटपाथ दुकानदार। दुकान नहीं बना के दे रहे तो डीसी महोदय बोल रहे हैं, तो हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा, माँ बूढ़ा, हम लोग का विकल्प है, बोल रहा आप लोग को दुकान नहीं लगाने देंगे। अगर विकल्प कुछ नहीं मिलेगा, डीसी महोदय का घर हम लोग सब जाएंगे, वहां पर जाके हम लोग खाना मांगेंगे, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई, माँ पिताजी का दवाई आप दे दीजिए, हम आप ही का घर का पास बैठे रहेंगे। अगर नहीं देने सकेगा, हम लोग डीसी महोदय के घर में ही पेट्रोल छीट के हम लोग अपना आत्महत्या करेंगे। आज क्या कर रहे हैं? तो आज हम लोग का अर्धनग्न प्रदर्शन है। अगर डीसी महोदय ये देख के अगर हम लोग कुछ भी दुकान लगाने का आदेश दे दे तो हम लोग कल से अपना दुकान लगाएंगे, अगर नहीं दे तो हम लोग ऐसे भी तो मर रहे हैं। तो ये जो अतिक्रमण को लेकर के दुकान लगाने नहीं दिया है, आप लोग को सुझाव दे रहे हैं ताकि अतिक्रमण भी नहीं हो, दुकान खुल सके। तो नहीं, अभी तक हम लोग को कोई सुझाव नहीं दिया। आप लोग क्या सुझाव दे रहे हैं? हम लोग सुझाव दे देखिए, ये धरना प्रदर्शन हुआ है राष्ट्रपति शासन के, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के आने के कुछ दिन बाद से ही धरना प्रदर्शन हुआ है। क्योंकि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जितना भी दुकानदार भाई सब इकट्ठा हुए हैं, हम लोग को जब दुकान हम लोग का स्टील गेट से हम लोग आए हैं, ठीक है, हम लोग का जब दुकान तोड़ा गया था तो वहाँ पर सर लोग आए थे, तो सर लोग हम लोग को बोले थे कि ये 1-2 दिन के लिए हो रहा है, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उसके बाद में हो रहा है। हम लोग भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए सपोर्ट किया जाए। लेकिन अब क्या हुआ, राष्ट्रपति जी चले गए, दूसरा तारीख हम लोग सोचे कि दुकान लगाते हैं, दुकान लगा रहे हैं तो लोकल पीसीआर सब जो आ करके हम लोग को हटाया जा रहा है। कारण पूछने पर बोला जा रहा है कि ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से आदेश है तो हम लोग इस पर सांसद डोलू महतो जी के पास भी गए, वहां से भी चर्चा हुई है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ऊपर से आदेश है तो हम लोग को कम से कम नगर निगम के तहत हम लोग सब दुकानदार आ रहे हैं फुटपाथ में। आप कहीं भी देख लीजिए, फुटपाथ में जितना भी दुकानदार है सबका कुछ ना कुछ व्यवस्था होता है, अगर उसको तोड़ा जाए हटाया जाए, ठीक है। तो हम लोग का देखिए इतना ही कहना है कि अगर नगर निगम हम लोग को हटा रहे, चाहे ऊपर से कोई भी माने जो उपायुक्त है, डीसी है, चाहे कोई भी उस तरह का है जो हम लोग को हटाया जा रहा है, तो हम लोग दुकानदार भाई लोग यही चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को सपोर्ट किया जाए। हम लोग आखिर बेघर हो गए, मान लीजिए बहुत मध्यम वर्ग के गरीब हैं, इसमें 2-3 तरह के गरीब आते हैं, एक निचला स्तर में आ जाते हैं, एक मध्यम है, कुछ ऊपर। देखिए जो ऊपर वर्ग में है वो अपना गुजारा कम से कम दूसरा चीज से कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यम है जैसे कि हम लोग है, नीचे वर्ग में भी दुकानदार है, जो भी है, जो अपना डेली कमा रहे, डेली खा रहे, उनके पास कुछ है नहीं। 1-2 दुकानदार है यहाँ पर हम जिनको जान रहे हैं, मेरे बगल में एक सागर गुपचुप वाले हैं, वो कहना है, उनका वाइफ का कहना है कि भैया स्कूल का फीस से नहीं भर रहे हैं, हम लोग का बच्चा को निकाला जा रहा है। तो आखिर गुपचुप का ठेला भी नहीं लगाया जा रहा, न छोटा सा, मान लीजिए ठीक है हम लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे, नगर निगम का कहना है, नगर निगम का सामान है, इसका सामान है। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग मान के चलिए, कहने का मतलब है कि दुकानदार जितना भी हैं उनको कुछ सहारा दिया जाए। बेसहारा करना नहीं है। सरकार भी चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर एक बेटी को स्कूल से निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? कि उसके पापा का पास पैसा नहीं है। आज कहाँ की बात? स्टील गेट की बात है। हम लोग जितने भी दुकानदार हैं स्टील गेट में करीब समझ लीजिए, आज आप पिछला परिमाण निकाल लीजिए, 40 साल से मान के चलिए नगर निगम के थ्रू हम लोग अंदर में आ रहे हैं। स्टील गेट में 40 साल से दुकान लग रहा है। मेरे जानकारी के अनुसार 40 साल में बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार राष्ट्रपति जी आए हैं, आवेदन हम लोग दिए हैं, सांसद के पास गए हैं, डीसी ऑफिस में भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ भी डीसी सर से बात हुआ था उनके माध्यम से, और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जो कि अभी बंद है। तो बात हुई तो क्या आश्वासन ये मिला है, डीसी सर का कहना था, जितना हम लोग सुने हैं, जितना हम लोग समझे हैं, डीसी सर का कहना है कि पुलिस लाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, क्राउड बढ़ रहा था, इसके कारण वहाँ का आदेश मिला, उनको जगह निलंबित किया गया है कि उनको आपका कोहिनूर मैदान के पास नगर निगम का जो है वार्ड है वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाइए। लेकिन स्टील गेट का क्या, स्टील गेट का दुकानदार का ये कहना है, भी पता नहीं कि स्टील गेट कहाँ जाएगा। आखिर हम लोग को रोड से अगर हटाया जा रहा है तो कोई निष्कर्ष दिया जाए, कुछ निष्कर्ष पर आए कि कम से कम आप लोग यहाँ से नहीं थोड़ा दूर हट के, चाहे अतिक्रमण ना करके, झोपड़ी ना बना के ठेला लगाया जाए, कुछ भी निष्कर्ष पे इस पर कहना है कि कुछ भी मसला हो, कुछ भी इस पर बात किया जाए। क्या नाम क्या? हमारा नाम हो गया सौरभ अग्रवाल। करीब देखिए निष्कर्ष में आपका स्टील गेट में टोटल हम लोग 70-80 दुकानदार हैं, 70-80 दुकानदार है, जिसमें हम भी आते हैं, इतने जितने भीड़ में लोग हैं सब आते हैं। सब एक दुकानदार है, कोई छोटा व्यवसाय, कोई बड़ा व्यवसाय बोल के नहीं है, सब दुकान में ही कमा रहा है। कोई नाश्ता का किया हुआ, कोई रुई दुकान है, कोई कुछ जिसका जैसा बिजनेस है वो अपना चौमिन उमिन का अपना जो भी है लगा। आज हम लोग आज से नहीं, हम लोग करीब 10-20 साल जिसका जैसा है उस हिसाब से सब कर रहे हैं। हमारे आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कि टूटा फिर बैठा,
ऐसा हम लोग का ऊपर में अतिक्रमण नहीं हुआ था। आज जैसे कि सब कोई दुकान लगा रहा है तो खदेड़ रहे हैं, जल्दी दुकान भगाओ नहीं तो उठा के ले जाएंगे। हमारे चाचा ऐसा जी का भी भी बात कहना हो रहा है कि 1970 से ये बैठ लाइसेंस आज तक हम ही चलाते हैं, थाना से परमिशन बराबर लेते देते हैं। मेरा नाम पर लाइसेंस है, देखिए सरकार भी ताजा लाइसेंस अधिकारी से आप मिले क्या? अधिकारी से कुछ बातचीत हुआ है आपका? अधिकारी से वो गणेश मिले हैं, हम बात करते हैं। लोग बात करते हैं। नाम बताइए, देखिए, नाम क्या होता है? अधिकारी से नहीं अधिकारी से हम नहीं मिले। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निताई चंद्र दास।